हाँ तो भाई ये है 11th CBSE RBSE का लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 16 की तक 15 तक बात कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको होमवर्क में करना है। डिवाइड है, जैसा आप जानते हो डिवाइड में अगर एडिशन फॉर्म हो तो हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो प्लस माइनस ओपन में है, खुले हुए हैं, मतलब कौन सी फॉर्म, एडिशन। तो आप इसका डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहले आप CD वाले फॉर्मूले लगाओ, फैक्टर फॉर्म में लाओ। जब फैक्टर फॉर्म में आ जाता है तब हम डिवाइड करते हो, फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा cos C प्लस cos D का, नीचे sin C माइनस sin D का। कैंसिल होके ऊपर बचेगा cos X, नीचे sin X, जो कितना बन जाएगा cot X। ऐसा कुछ इसमें भी करना है। तो देखो ये भी एडिशन फॉर्म में है तो डिवाइड तो हो नहीं सकता। आपको फैक्टर फॉर्म यानी मल्टीप्लाई वाली फॉर्म चाहिए, तब जाके डिवाइड होगा। तो उसके लिए हमारे पास CD वाले फॉर्मूले, लेकिन वो लगते हैं दो टर्म्स में, दो पदों पे, जबकि हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, sin 5x के साथ sin x ले लेंगे और 2 sin 3x को हम छोड़ देंगे, cos 5x cos x, क्योंकि ऐसे भी इसका मल्टीपल 2 है तो ये आपके फॉर्मूला नहीं बनने देगा। याद है ना, अगर COD वाले फॉर्मूले पढ़े हो आपने, उनका कोफिशिएंट 1 होता है, यानी गुणांक 1 होता है, तो इनका मल्टीप्लाई 1 चलना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई 2 था तो ये फॉर्मूले के लायक नहीं था। जो फॉर्मूले के लायक नहीं हो, नालायक हो, उसे पीछे फेंक देते हैं अपन। अब इसके बाद ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है sin C प्लस sin D, नीचे cos C माइनस cos D, 2 sin C प्लस D बाई 2, और ये पीछे cos C माइनस D बाई 2। cos का फॉर्मूला 2 sin C प्लस D बाई 2, और ये इनटू का sin D माइनस C बाई 2। तो यहाँ पे cos कुत्ते कमीनों के बीच में माइनस आ रहा है, तो हमारा स्पेशल फॉर्मूला ऊपर लगा फॉर्मूला 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 माइनस का 2 sin 3x, नीचे 2 sin C प्लस D बाई 2 sin D माइनस C बाई 2। देखो यहाँ उल्टा हो गया, D माइनस C लिखा है तो D पहले और C बाद में। और सोल्व करें तो ये 2 sin 3x, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दिया, cos 2x, और ये माइनस का 2 sin 3x अपॉन, ये हो गया 2 sin 3x, और ये sin माइनस का 2x। कॉमन आ रहा है भाई, ले लो। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है आपके पास 2 sin 3x। जब 2 sin 3x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा cos 2x माइनस 1। ठीक है, फैक्टर का फर्स्ट रूल क्या है, टेक कॉमन। फॉर्मूला नहीं बन रहा तब कॉमन लेके फैक्टर करोगे। जब तक एक भी प्लस माइनस खुला हुआ है तो वो एडिशन फॉर्म में, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। सारे प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बंद होंगे, इस बात का ध्यान रखना है भैया। ये हो गया नीचे 2 sin 3x, और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का sin 2x, 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल। देखो cos 2x माइनस 1, तो आप चाहें तो ऐसा कोई फॉर्मूला लगा दें जिससे आपको हेल्प मिल जाए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, जिससे प्लस 1 आ रहा हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये माइनस का 1, और नीचे माइनस का sin 2x। तो मैंने यहाँ cos 2a का वो फॉर्मूला लगाया जो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, जो 1 को कैंसिल कर रहा था। ठीक है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लगा दिया, पीछे 1।
तो एक cos 2a का फॉर्मूला लगाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, जिसे आप पीछे लिख सकते हो फॉर्मूले को, पीछे की तरफ, यहाँ जगह नहीं है। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस अपनी जगह पर, और नीचे साइन 2a बन रहा है 2 साइन एक्स कोस एक्स, माइनस से माइनस, 2 से 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और यही हमारा आर एच एस है भाई। हैंस प्रूफ। तो कीजिए नोट डाउन। तो डिवाइड के लिए कौन सी फॉर्म आना जरूरी है? फैक्टर फॉर्म। जब तक फैक्टर नहीं होंगे आपका डिवाइड नहीं होगा। एक भी प्लस माइनस खुला हुआ है तब आपकी डिवाइड नहीं होता। देखो यहाँ पे भी खुला हुआ है लेकिन ये अकेली टर्म है, तो दो टर्म के बीच में प्लस माइनस आना ही एडिशन फॉर्म में। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में आ जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन ओपन में नहीं आनी चाहिए। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19। दोनों में ही आपसे मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगा है। तो याद हो तो मुख्य हल दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और किसे बोलते हैं मुख्य हल? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 to 360 के बीच में होते हैं। ऐसे कोण जो 0 से 360 के मध्य होते हैं, यानी एंगल बिटवीन 0 to 360 इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो उनका आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है, यानी मुख्य हल, जिसे हमने अल्फा बीटा से व्यक्त किया था। और आपको बता दूं अल्फा बीटा के लिए हमारे पास मुख्य हल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए एक चार्ट बनाया था अपन ने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो थीटा, सेकंड में आया तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आया तो पाई प्लस थीटा, और लास्ट आया तो 2 पाई माइनस थीटा। तो अल्फा बीटा के फॉर्मूले इनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा, तो ही आपको सही फॉर्मूला पता चलेगा। तो देखो साइन एक्स प्लस का है पॉजिटिव, तो साइन कहाँ कहाँ प्लस का होता है? तो एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो आगे वाला तो होता है अल्फा, पीछे वाला होता है बीटा। तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा का फॉर्मूला तो थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और बीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बीटा का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। इसके लिए हमें थीटा याद होना चाहिए। तो मैंने कहा था एक लाइन याद रखना, हम चूंकि लगा के साइन थीटा लिख देते हैं और √3/2 कर देते हैं प्लस का, क्योंकि सारे फॉर्मूले किस पर डिपेंड कर रहे हैं? थीटा पर। जब तक थीटा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने बताया थीटा क्या है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, न्यून कोण। और 0 से 90 डिग्री तक आपने देखा तो सारे मान क्या थे? प्लस के। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो वैल्यू प्लस की ले लो, इसे थीटा निकल जाता है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ 10x माइनस का है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है? एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। फर्स्ट और थर्ड में तो प्लस का होता है। तो अल्फा आ गया सेकंड में और बीटा आ गया थर्ड में। तो अल्फा का फॉर्मूला पाई माइनस थीटा और बीटा का फॉर्मूला 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन थीटा तो चाहिए ना, तो थीटा तो टेन थीटा प्लस का 1/√3। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ। आपके दिमाग में पहले आ रहा होगा सर सेम ही तो लिखा है, सर गलती से सर ने एक्चुअली थीटा लिख दिया होगा। मैंने गलती से नहीं लिखा, थीटा ही आएगा, क्योंकि ये थीटा क्या होता है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, यानी 0 से 90 डिग्री। तो सारे मान किसके होते हैं? प्लस के। तो ये माइनस का मान मैंने क्या ले लिया? प्लस का। तब जाके तुम्हें थीटा सही मिलेगा। और वहाँ तो ऑलरेडी क्या दे रखा था? प्लस दे रखा था, इसलिए हमें पता नहीं चला। ठीक है, लेकिन आपके एक्स चलेगा, आपको क्या लेना है? थीटा। क्योंकि जब तक थीटा नहीं आएगा आप फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू √3/2 है? 60 की। साइन 60 को रेडियन में बोलते हैं हम पाई/3। तो कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया? पाई/3। हमें ये थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? अल्फा बीटा। प्रथम मुख्य हल अल्फा बराबर थीटा और द्वितीय मुख्य हल बीटा बराबर पाई माइनस थीटा। फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बीटा। अल्फा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका फॉर्मूला थीटा,
बीटा आ रहा है सेकेंड में, तो उसका फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। तो ये थीटा आपके डायरेक्ट आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम लोगे तो 2 पाई बाई 3। तो भाई जो थीटा नहीं लिखता ना, उसका एक ही आंसर आता है पाई बाई 3, जो आपके सही होता है। लेकिन माइनस वाले में तो वो भी गलत हो जाता है। इसलिए आपको एक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, पहले थीटा में। थीटा की पहचान क्या है, थीटा लिखते हैं आपकी जो भी वैल्यू होगी किसकी होगी, प्लस की। तो प्लस का है तो सेम का सेम चलेगा, और माइनस का है तो हम प्लस कर ही देंगे। ठीक है, बस ये खास बात याद रखनी है। तो यूँ यहाँ यूँ लगता है कि सर ने गलती से थीटा लिख दिया होगा, मैंने गलती कुछ भी नहीं की। वो आपको यहाँ दिख जाएगा माइनस वाले में थीटा अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें थीटा मिलेगा, तभी तो हम बाकी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब जैसे यहाँ करो, इधर टेन थीटा है तो उधर भी टेन आना चाहिए। टेन में किसकी वैल्यू √1/√3 होती है, ये होती है 30 डिग्री की, 30 डिग्री, जिसे रेडियन में क्या बोलते हैं अपन, पाई/6। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/6। एक तो आपको चाहिए प्रथम मुख्य हल, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा, एक चाहिए द्वितीय मुख्य हल, सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बीटा। तो जैसे उसने अल्फा बीटा मांगा तो मैंने आपको ये चार्ट बता ही दिया, ये दिमाग में जाना चाहिए चार्ट। और इस चार्ट में दिख रहा है कि फॉर्मूले किस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले चेंज होते हैं। यानी सबसे पहले तो क्या चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको क्वाड्रेंट। तो मैंने चेक किया, क्वाड्रेंट कौन सा आया था, नेगेटिव है तो 10, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड में अल्फा आएगा, तो अल्फा का फॉर्मूला सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बीटा का फॉर्मूला 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा आपके पास ऊपर है, बस वैल्यू रखनी है। पाई माइनस पाई/6, एलसीएम लो, 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6, एलसीएम लो, 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया तो 11 पाई/6। तो एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 कंप्लीट हुए, कीजिए नोट डाउन। तो भाई अगले दो एग्जाम्पल जो है हमारे पास 20 और 21, इसमें ये लिख के लिखा हुआ है को हल कीजिए। एक समीकरण है, इक्वेशन, जिसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, हल कीजिए। उसने ये नहीं बताया कौन सा हल निकालना है, व्यापक की मुख्य। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता तो हम कौन सा हल निकाल के आते हैं, व्यापक। क्या निकाल के आते हैं, व्यापक। फिर आप मुख्य निकालो या मत निकालो, मुख्य यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए वो खुद बोलेगा। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आप कौन सा सॉल्यूशन निकाल के आते हैं, जनरल। तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उसके लिए अल्फा चाहिए। मैं उधर क्या चाहिए, अल्फा। और मैं बात करूं साइन एक्स माइनस का है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन एक्स माइनस का होता है, थर्ड में और फोर्थ में। ये हमें तो सिर्फ थर्ड ही चाहिए, तो हमें अल्फा चाहिए, बीटा नहीं चाहिए। तो ये पहला माइनस कौन सा क्वाड्रेंट देगा, तो साइन माइनस का होता है थर्ड और फोर्थ में, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा नेगेटिव होता है। तो आपके यहाँ साइन एक्स, साइन, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस। तो ये पाई प्लस, इसी की वजह से पाई प्लस थीटा की वजह से आपके माइनस आ रहा है। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव, इसलिए आपके वो माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का रीज़न ये था, तो वो आपको क्वाड्रेंट से पता चलेगा। तो अल्फा के लिए क्वाड्रेंट देखना जरूरी है, उसी के बाद आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं। तो हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो इधर अल्फा लिखा जाता है। तो अल्फा का फॉर्मूला पाई प्लस थीटा, तो √3/2 किसकी वैल्यू साइन में, तो साइन 60 की, 60 डिग्री, यानी पाई/3 रेडियन में। तो एलसीएम ले लो, साइन एक्स बराबर साइन 4 पाई/3। अब ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा की फॉर्म आ गई, यानी इधर अल्फा आना जरूरी है। अगर आपने थीटा लिखा ओनली तो गलत हो जाएगा। और अल्फा के लिए क्या जरूरी है, आपका क्वाड्रेंट चेक करना जरूरी है। तब आपके फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। तो थीटा की जगह तो कौन आ रहा है अपने पास, x, n पाई माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की वैल्यू 4 पाई/3। डेट इज योर आंसर। सोल्व नहीं करते, बस इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, और इधर थीटा की जगह हमारे x आ रहा है तो x रख दिया। अब देखो कुछ ऐसा इसी में प्लस वाले में, तो cos प्लस का काय में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो अल्फा बराबर डायरेक्ट कितना होता है थीटा। तो आप इसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस, तो हाफ वैल्यू किसकी होती है कोस में 60 की, यानी π/3। तो मैं डायरेक्ट क्यों लिख पाया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको अल्फा देगा और अल्फा ही थीटा होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप अल्फा की जगह डायरेक्ट थीटा कर सकते हो, यानी डायरेक्ट कर सकते थे। वहाँ माइनस था इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था थर्ड, इसलिए मैंने वहाँ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा, पूरा थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया जो क्या था पाई प्लस थीटा। तो पहले पाई प्लस फिर थीटा लिखेंगे, तो इस पाई प्लस की वजह से ही माइनस आ रहा था। चलो आगे अपन फॉर्मूला लिखो अब, कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह तो x, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3, डेट इज योर आंसर। कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई ये है हमारा स्टार परिवार। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है और आप पेपर देने चले गए इस भ्रम में कि आपको पूरी आती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटका सकते हैं। या फिर आप किसी टीचर से मिलो और उसको कह दो कि आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री तो इजी है, तो वो भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आप अटक सकते हो। तो उनमें से एक ही है ये। तो देखो कैसे करेंगे, देखो आपको ये समीकरण है, इक्वेशन ये हल करना है, नहीं सॉल्यूशन निकालना है। इसने कुछ नहीं बोला मुख्य या व्यापक, तो कौन सा निकलेगा व्यापक, यानी जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको पता हो इधर 10 है तो उधर भी क्या आना चाहिए 10, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तब तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कैसे लेके आए, तो tan 2x, tan लेके आना मेरे को, तो कोट से tan कब आएगा, जब मैंने 90 का यूज़ किया होगा। अल्फा है तो ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं अपन, 90 पे चलते हैं, पहला प्लस माइनस यहीं आ जाएगा, तो 90। अगर मैं 90 माइनस करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या आपका आंसर प्लस में है, नहीं है। और अगर मैं 90 प्लस थीटा करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब। तो देखो कोट हमारे पास तो कोट है, तो कोट तो नेगेटिव होगा, 10 है इसे, तो मेन क्वेश्चन तो ये बन रहा है 10 क्या होता है, 90 प्लस लूँगा तो माइनस, तो माइनस भी आ गया, 90 यानी चेंज, तो 10 किस में चेंज हो गया कोट में, बस थीटा लिखना है। तो थीटा क्या आएगा, तो हमें ये वाला सूट कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा। अगर प्लस का कोट आ रहा होता तो क्या लिखता मैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस का 90 यानी चेंज और थीटा एज इट इज। अब नेगेटिव आ रहा है तो देखो अब 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस का, 90 यानी चेंज और थीटा एज इट इज। बताओ आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर। देखो कितना सिंपल था, बस यही एक लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। यही लाइन में आप अटकोगे तो tan 2x, इधर tan x प्लस एल्शियम लो भाई, कितना एल्शियम आ रहा है इन दोनों में 6, 3 पाई और ये 2 पाई, तो 5 π/6, दोनों का एल्शियम लेके लिख दिया मैंने। तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास क्या, tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा की जगह तो कौन आ रहा है 2x, n पाई प्लस अल्फा की जगह x प्लस 5 π/6। मुझे तो x निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करने मतलब जो उसमें वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x इधर भी है, इधर लेके आओ, इधर x नहीं होता तो मैं 2 का डिवाइड करता, तो x को इधर ले आओ, तो 2x माइनस एक्स क्या बचा n पाई प्लस 5 π/6, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 π/6। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको ये फर्स्ट लाइन याद आनी चाहिए, 10 तो लेके आना ही है तभी तो फॉर्मूला बनेगा, और कोट से 10 लाना है तो अंदर 90 ले लो ताकि चेंज हो सके। अब 90 आने का दो केस, या तो 90 माइनस होगा या 90 प्लस। 90 माइनस करूँगा तो प्लस का आना चाहिए, प्लस का नहीं आ रहा, माइनस का आ रहा है,
तो मुझे 90 प्लस लेना चाहिए ताकि ये माइनस का भी आ जाए और चेंज भी हो जाए, और थीटा तो हम सेम का सेम लेते ही हैं। तो कीजिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 23 नंबर का। इससे हल करना है, समीकरण दे रखी है, इसे सोल्व करना है। तो इसने कोई हल नहीं मांगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मांगा, तो कौन सा निकालोगे आप? व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन। और व्यापक हल के लिए मैंने कहा था फैक्टर फॉर्म होनी जरूरी है, या तो दोनों तरफ सेम आ जाए तो डायरेक्ट फॉर्म में लग जाएंगे, नहीं तो आपको पहले फैक्टर यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो करो गुणनखंड। तो आप देखो इन दोनों में फॉर्मूला लग रहा है, इन दोनों में लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले में लगाऊंगा तो कॉमन आने के चांसेस हैं। तो जब 3 टर्म्स होती है तो कॉमन आता ही है। तो आपके फॉर्मूला बना रहा है कौन सा? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 लगा डालो। इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में लगा डाला तो क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला। तो 2 साइन, और अगर फॉर्मूला गलत लगा डाला तो फिर आपकी लाइफ झिंगा लाला। साइन और कोस 2x माइनस 6x बाई 2 माइनस साइन 4x इज इक्वल टू चल रहा है 0। सॉल्व करें तो ये हो गया 2 साइन 4x कोस माइनस का 2x माइनस साइन 4x। ऐसे तो कॉमन आ रहा है, उससे पहले मैं इसको प्लस बना देता हूँ, दो स्टेप मिक्स नहीं करेंगे अपन। 2 साइन 4x, इसको मैंने प्लस का बना दिया तो प्लस का कोस 2x माइनस साइन 4x। तो अपन ने पढ़ा था कोस के अंदर माइनस हो तो बाहर आके प्लस बन जाता है भाई, इसलिए हमारे आगे कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब क्या कॉमन आ रहा है आपके? साइन 4x, तो क्या बचा? 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 लो, यदि मतलब इफ साइन 4x इज इक्वल टू 0, और एक या, ये मतलब और 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट ही, साइन थीटा बराबर 0, तो देन थीटा बराबर n पाई। तो थीटा की जगह तो कितना आ रहा है आपके? 4x, और ये n पाई। मेरा टारगेट है x निकालना, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 4। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे देखो cos 2x इज इक्वल टू माइनस का हाफ। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा रफ में समझा दूंगा। cos थीटा, तो इधर भी cos आना चाहिए, वैल्यू आ रही है तो इधर अल्फा आएगा। cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो cos होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा किस में मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट मिला तो उसका फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। तो आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा आपको? पाई माइनस थीटा लिखोगे। तो ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए कोस नेगेटिव है, बाकी तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो हाफ वैल्यू किसकी होती है कोस में? तो हाफ वैल्यू होती है 60 की, मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब रेडियन में पाई बाय 3। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा कोस 90 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कोस नेगेटिव, पाई यानी नो चेंज, और 60 आ जाएगा कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो माइनस का हाफ बनेगा इसका आंसर। तो पहले एलसीएम लेके सिंगल करो उसको, अल्फा है ना वो पूरा एक साथ, तो कोस, जैसे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा? 2 पाई बाय 3। अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कोस थीटा बराबर कोस अल्फा, देन तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की जगह 2x, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 पाई बाय 3। और जब भी इक्वेशन सोल्व करनी हो, समीकरण हल करनी हो, तो x का मान निकाला जाता है। तो 2 का डिवाइड करो, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। या तो आप यूँ समझ लो मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, या फिर आप 2 कॉमन लेके काट दो, एक स्टेप ज़्यादा आएगी, बाकी तब भी आपका सही रहेगा।
तो ये आपके दोनों के सॉल्यूशन आ गए, कीजिए नोट डाउन। तो ऐसे तो प्रश्नावली में भी क्वेश्चन आया था हमारा 9th वाला, सेम वैसा ही है ये भी, कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई ये एग्जाम्पल है, सिद्ध नहीं करना, सॉरी हल करना है, हल करें, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इक्वेशन सोल्व करने के लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड। अब फैक्टर भी कर लें पर, लेकिन ये कोस में और वो साइन में अगर चर अलग अलग चलते तो फैक्टर में दिक्कत आती है। तो आप इसको पूरे को सेम में चेंज कर लो। तो मेरे लिए साइन को कोस में चेंज करना मुश्किल है, लेकिन कोस से साइन में जाना ज़्यादा आसान है जाना। तो कोस स्क्वायर थीटा 10th में आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आया था नहीं आया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। करो अंदर मल्टीप्लाई, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब ये स्क्वायर आ गया, मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसमें सबसे पहले लिखा जाता है क्वाड्रेटिक, यानी 2 पावर वाले को, और वो हमेशा प्लस का होना चाहिए। या तो सबको इधर लेके माइनस कॉमन लो, या फिर इसको उधर भेज के इधर लिख दो। तो सबसे पहले ये उधर जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। बस मैंने LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS, उल्टा कर दिया, पलट दिया मैंने। फिर एक्स साइन एक्स वाला प्लस का उधर जाके माइनस का 3 साइन एक्स, प्लस 2 उधर जाके -2 इज इक्वल टू 0। तो मैं लेके तो उधर गया हूँ, लेकिन लिखा आगे है, आगे वाले 0 को पीछे लिख दिया पलट के। अब फैक्टर करो, 3 2 जा 6, ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करने पर आपके 3 आ जाए। लिटिल मिस्टेक ऑन श्वेत पट, गलती से मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 लिख दिया। अ बिग मिस्टेक ऑन वाइट बोर्ड। चलो इस बात का बुरा ना माने, बड़े बड़े बोर्डों में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। हाँ तो भाई 2 2 जा 4, भाई मैं वहीं समझ गया अपनी गलती जहाँ मेरे से फैक्टर नहीं हुए। 3 2 जा 6, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए था जो नहीं आ रहा था, तो समझ में आ गया था कि गलती तो होगी। आपको भी ऐसे कुछ कुछ हिंट याद होनी चाहिए जिससे आप गलती पकड़ सको। तो गलती देखिए तो यहाँ 2 आ गया। अब फैक्टर देखो, 2 2 जा 4, माइनस करने पे 3 आ जाना चाहिए, तो है भाई माइनस का 4 साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, -4 + 1, मल्टीप्लाई करने पे 4 भी आ जाएगा और प्लस करने पे -3 भी आ रहा है। ये -2 और आगे से 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉमन लो इनमें से 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो बचेगा इधर से साइन एक्स -2। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए आंखें बंद करके साईं बाबा को याद करो, तो जवाब देके जाएंगे सबका मालिक एक। जहाँ भी कॉमन नज़र नहीं आए एक कॉमन ले लो, सबका मालिक एक। साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स -2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा इधर से? 2 साइन एक्स प्लस 1। अब वही दोनों फैक्टर तो हो गए। अब 0 लाइन से, यदि इफ साइन एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स कितना आएगा? 2, और उसके नीचे लिखोगे आप नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों क्यों नहीं है संभव? अगर आपने साइन की टेबल देखी हो तो सबसे बड़ा मान क्या होता है साइन की टेबल में? +1। और सबसे छोटा, तो जब सबसे बड़ा +1 है तो सबसे छोटा -1। 0 मत बोल देना, आप 10th में नहीं हो 11th में आ गए, तो जो मान प्लस में वो माइनस में भी गए, तो -1 0 से छोटा होता है। तो जो सबसे बड़ा मान होगा उसी के आगे माइनस लगा दो, वो सबसे छोटा मान। तो साइन का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में आता है, ना तो -1 से छोटा आएगा ना ही +1 से बड़ा आएगा। और यहाँ कितना आ रहा है? 2। तो साइन की जो रेंज है, परिसर, वो -1 से +1 है, इसके बाहर आपकी साइन नहीं आता। तो इसलिए कैंसिल हो गया निरस्त योग्य, यानी और इसके आगे इफ 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2।
तो इधर साइन है तो उधर भी साइन आएगा, बट इधर अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो साइन क्या है मेरा माइनस में, तो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, थर्ड में और फोर्थ में। अल्फ़ा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें अल्फ़ा ही तो चाहिए, साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, जिसका फॉर्मूला पाई प्लस थीटा। तो ये पाई प्लस, इसी की वजह से आपके माइनस आ रहा है। थीटा तो हाफ वैल्यू किसकी होती है साइन में, तो साइन में हाफ वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 यानी पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन माइनस का होता है, पाई यानी नो चेंज, तो साइन और थीटा पाई बाय 6, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गया साइन एक्स साइन 7 पाई बाय 6। फॉर्मूला साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो देन थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फ़ा। तो थीटा की जगह तो एक्स आ रहा है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फ़ा की वैल्यू 7 पाई बाय 6, और यही आपका आंसर है। कीजिए नोट डाउन। इसी के साथ आपके 3.4 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब बाकी है मिसलिनियस यानी विविध और उसके एग्जाम्पल, जो हम आगे की 3 वीडियो में और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कीजिए नोट डाउन।